आप सभी का स्वागत है लॉकडाउन स्पेशल क्लासेस में। आज हम लोग मोशन चैप्टर की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट दैट इज द एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। इस चैप्टर में हम एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट्स विद यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। When body covers equal distances in equal interval of time, then we can say body is in uniform motion. For example, मैं A to B गया और B to C गया और C to D गया। 100 मीटर में गया 10 सेकेंड में, 200 मीटर में गया 20 सेकेंड में और 300 मीटर में गया 30 सेकेंड में। अब यह तीनों केसेस में अगर हम स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो तीनों केसेस में 10 आएगी। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इट मींस देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड। इट मींस देयर इज नो चेंज इन द स्पीड और वेलोसिटी। और इसका एक और एग्जांपल है, मान लिया मैं A से B गया 100 मीटर, B से C गया 100 मीटर, दोनों ही 10 सेकंड में गया, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम रहेगी। तो दिस टाइप ऑफ मोशंस आर नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा नाम होता है इसका कांस्टेंट मोशन। अगर हम इसका दूसरा नाम लिखें तो यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो नोन एज द कांस्टेंट मोशन इन व्हिच अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। तो दैट इज द सिंपल यूनिफॉर्म मोशन। In another type of motion is the non-uniform motion. In this type of motion, object covers equal distances in unequal interval of time or unequal distances in equal interval of time. या तो distance बराबर है तो टाइम अलग अलग है, या टाइम बराबर है तो डिस्टेंस अलग अलग है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। A से B, B से C, C से D। यहां ये 100 मीटर चला, यहां भी 100 मीटर चला, यहां भी 100 मीटर, यहां इसे 10 सेकंड लगे, यहां 20 लगे, यहां 30 लगे। अब तीनों केसेस में जो स्पीड थी वो अलग अलग हो गई और डिस्टेंस सेम है बट टाइम अलग अलग है। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हो ये भी सकता है कि डिस्टेंस अलग अलग हो, टाइम सेम हो, तो बोथ टाइप, और दो डिस्टेंस भी अलग हो सकती है, टाइम भी अलग हो सकता है। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। It is also called variable motion, जिसमें वैल्यू बदलती रहती है, किसकी? स्पीड और वेलोसिटी की। इसके हर पॉइंट पे जो स्पीड और वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे A पे कुछ अलग होगी, B पे अलग होगी, C पे अलग, D पे अलग। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस और टाइम। First one is the uniform motion, है ना, in which body covers equal distances in equal interval of time. Second one is the non-uniform motion, in which body covers unequal distances in equal interval of time or equal distances in unequal interval of time. So this is the two type of motions: uniform motion and non-uniform motion. Now come on the next point, which is the average speed. Average speed. What is the average speed? अगर हम बात करते हैं, एवरेज आप लोग जानते हैं, एवरेज को हिंदी में हम औसत भी कहते हैं। तो स्पीड का अगर हम एवरेज निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड सिंपली एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी है, देन वी कैलकुलेट then we calculate the average speed to signify the rate of motion. अगर कोई मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जैसे अभी उसकी स्पीड 5 है, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, मतलब चेंज है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। तो अगर हमें उसका एवरेज रेट निकालना है कि क्या भैया किस स्पीड से किसी को बताओगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां से आगरा गया, अलीगढ़ से आगरा गया, तो अलीगढ़ से आगरा कभी मेरी स्पीड 5 हो जाएगी, कभी 10, कभी 20, कभी 30, फिर कभी 10 हो जाएगी, तो बढ़ती घटती रहेगी। तो मैं कहूंगा ना कि भाई मैं लगभग 30 की स्पीड से आगरा गया, तो दिस इज द एवरेज स्पीड। तो ये
चाहे यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म के केस में तो हम जितने से चल रहे हैं वही हमारा एवरेज होता है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं एंड द आउटपुट विल बी द एवरेज स्पीड सिंपली। तो if the motion of the body either uniform or non-uniform, then we calculate the average speed to signify the rate of the motion। हम कैसे उसको सिग्निफाई करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। इसको हम v बार से डिफाइन भी करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, मान लिया मैं a से b चला, b से c चला, c से d चला, d से e चला, 10 मीटर चला 5 सेकंड में, 10 मीटर चला 10 सेकंड में, 20 मीटर चला 10 सेकंड में, और फिर मैं चला 30 मीटर 10 सेकंड में। तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम 10 + 10 + 20 + 30 which is equals to the 70, और टाइम का टोटल कर लेंगे 5 + 10 + 10 + 10 तो which is equals to the 35। तो जो एवरेज स्पीड आई हमारी कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड आई। अगर हम इंडिविजुअल स्पीड्स देखें, यहाँ पे 2 आ रही है, a to b किस स्पीड से आ रहा है 10/5 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ कितनी आ रही है 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ कितनी आ रही है 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ कितनी आ रही है 3 मीटर पर सेकंड। तो इन सबका जो एवरेज हुआ, अब देखो यहाँ पे 2 की स्पीड है, यहाँ 1 की है, यहाँ की 2 की मीटर की, और यहाँ 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, बट जो इनका एवरेज स्पीड है वो किस ऑर्डर की है 2 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द एवरेज स्पीड, द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वहीं अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना। वेलोसिटी, मैं अगर अभी यहीं पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो क्या चेंज आता है। एवरेज वेलोसिटी दोनों ही केसेस में अलग होगी वेलोसिटी। फर्स्ट हम ले लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सेकंड हम ले लेते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, मतलब आप एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, then the average velocity will be equals to the final velocity plus initial velocity upon 2। it means final means v, initial को हम u से डिफाइन करते हैं upon 2। ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या फाइनल थी, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। किस केस में? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब अगर बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही होती है। वेयरएज अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब पहले वेलोसिटी 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है which is equals to the total displacement, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है it is similar to the average speed upon total time taken, so this is the simple average velocity for a non-uniform velocity v plus u/2, or for non-uniform motion the average velocity will be the total displacement upon total time taken। So this is the simple average velocity and average speed। कुछ न्यूमेरिकल अब हम इसके करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ एक क्वेश्चन है, a body covers some distance with the speed of 20 km/h and return to its initial position with the speed of 30 km/h and find the average speed। ये कुछ डिफरेंट है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम, कई पेपर्स में आता है, और कई कंपटीशंस में भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जाता है। पेपर में तो आप 100% मान लें, एक एनसीईआरटी में भी ऐसे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप
इसको हम कैसे करेंगे? बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, टोटल डिस्टेंस कर लो, टोटल टाइम निकाल लो, डिवाइड कर लो तो निकल आती है एवरेज स्पीड। बट इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं? लेट्स सी, मान लिया कोई बॉडी ए से बी तक गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस स्पीड से गई? 20 किलोमीटर पर आवर। और ये जो डिस्टेंस हमने इसकी जो थी मान ली x, क्योंकि डिस्टेंस हमें गिवन तो है नहीं, a से b x किलोमीटर है, उसने किस स्पीड से क्रॉस करी? 20 किलोमीटर पर आवर से, और फिर b से a पे दोबारा लौट आया किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से। दिस इज द क्वेश्चन, और एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस मतलब s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब ना तो हमें डिस्टेंस पता ना हमें टाइम पता। कहां पता है डिस्टेंस? डिस्टेंस पता है कि जाते टाइम भी x थी और लौटते टाइम भी क्या थी? x है। तो जाते टाइम की डिस्टेंस x, लौटते टाइम की डिस्टेंस x अपॉन टाइम हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। क्वेश्चन में तो हमें बस स्पीड दे रखी है। तो यहां से जो एवरेज स्पीड आई वो आई 2x अपॉन t1 प्लस t2। दिस इज द सिंपल एवरेज स्पीड। नाउ अब हमें टाइम चाहिए। टाइम कैसे निकालेंगे? हमें पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर यहां से क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां इस फॉर्मूले से हम टाइम निकाल लेंगे। तो पहला टाइम t1, डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस दोनों में ही सेम थी, x अपॉन स्पीड पहले की कितनी थी? 20। ऐसे t2 हम निकालते हैं, t2 बराबर x, डिस्टेंस सेम है x और स्पीड क्या हो गई? 30। तो दिस इज द टाइम इन आवर। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो एवरेज स्पीड 2x अपॉन x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो दिस इज LCM इज द 60, 3x प्लस 2x, देन 60 ऊपर जाएगा, 2x इंटू 60 अपॉन 5x, x से x कैंसिल, 5 से 12 और 12 टू जा 24 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। कई तरीके के क्वेश्चन है, कहीं आपको 30 40 भी दे रखी होगी, तो आपको करना क्या है? एक डायग्राम ड्रॉ करना है, डिस्टेंस कुछ भी मान लेंगे, x मान ली मैंने यहाँ पे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, s1 की जगह x आ जाएगा, डिस्टेंस लौटने की भी x, तो x प्लस x 2x अपॉन t1 प्लस t2। टाइम हमारा कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो दिस इज द टाइम। टाइम को पुट करा, सॉल्व करा, तो एवरेज स्पीड विल बी द 24 किलोमीटर पर आवर। इट मींस अगर एक बॉडी 20 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रही है और लौट के आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, देन द एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस केस में क्या करते हैं? 20 प्लस 30 अपॉन 2 कर देते हैं, तो 25 किलोमीटर पर आवर आ जाते हैं। वो गलत है। हमें एवरेज स्पीड पूछा है, क्वेश्चन हमें उसी अकॉर्डिंग करना है। एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस और टाइम पे, और जो वेलोसिटी थी वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करती है। ओके, तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिशंस में और आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बस वैल्यूज बदल जाती हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम, जो बाइक चलाता है, कार चलाता है, वो अक्सर यूज करते हैं कि गाड़ी को एक्सेलरेट कर दो, बाइक को एक्सेलरेट कर दो। हाथ से हम बाइक का जो राइट हैंड हैंडल होता है उसे घुमा के हम बाइक को और स्पीड को बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, स्पीड को बढ़ाया और वेलोसिटी को बढ़ाया, तो दिस इज अ सिंपल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी का बदलना टाइम के साथ। किसका बदलना? वेलोसिटी का। फॉर एग्जाम्पल, हमने A से B पे गए और हमारी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और देन B to C जाने में हमें लगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां मैंने स्पीड को बदला, यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड लगे और यहां से यहां तक जाने में भी 2 सेकेंड लगे।
तो यहां मैंने टाइम के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे टाइम 0 होगा, यहाँ 2 सेकंड और यहाँ आगे 4 सेकंड हो जाएंगे। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ अगर वेलोसिटी में बदलाव आता जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम अपने बाइक को जब एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, आप लोगों ने देखा है। So that's why we call the rate of change of velocity per unit time is called acceleration. Simple है, acceleration का मतलब velocity में change आना। मान लिया कोई बाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, उसकी पहले भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, बाद में भी स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, तब उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि स्पीड में या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। If object is moving with constant velocity, then it is a type of non-accelerated motion. इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। इट मींस इस केस में जो एक्सेलरेशन को हम ए से डिफाइन करते हैं, क्या है? 0। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। किस केस में? यूनिफॉर्म मोशन के केस में। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसकी अंदर एक्सेलरेशन, आपने देखा होगा जब हम स्पीड को बदलते हैं तभी तो हम उसको घुमाते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि बाइक एक्सेलरेट हो गई। तो एक्सेलरेशन कब होता है? एक्सेलरेशन ऑलवेज हैपेंस इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्सेलरेशन कब होगा? जब मोशन किस टाइप का हो? नॉन यूनिफॉर्म। तो आप लोग ये बात याद रखें, एक्सेलरेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तब एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता, बट ये टर्म बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट मींस व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं लिख देता हूं, इट टेक्स व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस in equal interval of time. For example, मैं A से B चला, then B से C चला और C से D चला। जब मैं A से चला तो मेरी जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड थी। चला, स्टार्ट करा, B तक पहुंचने में मुझे 2 सेकेंड लगे, और जब मेरा B तक, अब B पर मेरी जो वेलोसिटी हुई वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। मेरी जो वेलोसिटी थी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। आप लोग ये ध्यान रखें। B से C तक जाने में मुझे फिर 2 सेकेंड लगे, और जो C पर मेरी जो एक्सेलरेशन था वो 15 मीटर पर सेकेंड। C से D तक जाने में मुझे फिर 2 सेकेंड लगे, और D पे मेरा एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड का हो गया। अब ये अलग अलग केसेस है। यहां से मेरा 0 टाइम शुरू हुआ, 2 सेकेंड में मैं यहां पहुंचा, 2 सेकेंड में यहां, 2 सेकेंड में यहां। अब आप यहां पे जब देखेंगे कि जो मेरी स्पीड इक्वल इंटरवल में चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी है पहले 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, फिर 5 मीटर चेंज हुई, फिर 5 मीटर चेंज हुई, और सेम टाइम में देखो, when equal amount of velocity changes in equal interval of time, then the acceleration is
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कब होता है? व्हेन वी मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस केस में पॉसिबल है? इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, बस, और किसी केस में पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन equal amount of velocity changes in equal interval of time, then the acceleration is uniform acceleration। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने एक्सेलरेशन तो बता दिया आपको, फॉर्मूला मैं उसके बाद डिफाइन करूंगा। अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हेन अनइक्वल इंटरवल, when unequal amount of velocity changes in unequal interval of time, then the acceleration is non-uniform acceleration। मान लिया यहाँ 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ 2 में, यहाँ आके ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया 2 सेकंड में ही, और फिर यहाँ पे आके हो गया 40 मीटर पर सेकंड हो गया, और यहाँ इसको लग गए 10 सेकंड, और फिर यहाँ पे आते आते वो 50 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और टाइम में चेंज आ रहा है, वो अनइक्वल है। तो दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन? इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन, हाँ, इसका अगर कोई एग्जांपल पूछे क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो जो हम मोशन लाइफ में कर रहे हैं, जैसे मैं अभी चलता हूं, तो ये सारे मोशन किस तरीके के होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। ऐसे मैं रनिंग करता हूं तो कभी मैं तेज हो जाता हूं, कभी मैं धीमे पड़ जाता हूं, तो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि वहां अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हम कवर करते हैं अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन बराबर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, मैंने डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज of velocity per unit time। तो change in velocity per unit time या time taken is called acceleration। change in velocity का मतलब क्या हुआ? final velocity upon minus initial velocity अपॉन टाइम टेकन। और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम? एक्सेलरेशन को a, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल को u से, अपॉन t। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, a is equals to v minus u अपॉन t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मैं इस एग्जांपल को भी मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन करेंगे दोबारा से। What is the SI unit of acceleration? A। तो आप यहां देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की ऑलरेडी यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होती है, हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम एक और बार आ गया तो एक और सेकंड आ गया। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। अगर हम इस सेकंड को भी ऊपर भेज देते हैं तो जो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इन दोनों को, अगर कोई क्वेश्चन में नंबर दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, और यूनिट अगर ये है, तो हम पहचान जाएंगे कि दिस इज द एक्सेलरेशन। और if meter per second is given, then we can say it is the velocity। okay, so this is the simple acceleration। एक मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल आपको बताता हूं दोबारा से। मान लिया A से B हम चले, B से C चले, बस इतना चले, ये हम 2 सेकंड में चले, यहां से यहां भी हम 2 सेकंड में चले। यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ एक्सेलरेशन निकालते हैं,
तो ये 5 मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल एक्सेलरेशन a टू b में, और 10 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल, टाइम इज 2 सेकंड, तो फॉर्मूला विल बी a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, तो विच इज इक्वल्स टू द 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगर मैं b टू c में देखता हूं, ये तो a टू b टू c, तो फाइनल विल बी 15, initial will be 10 upon 2, which is also equals to the 2.5 meter per second square. So acceleration same है. That's why this is the example of uniform acceleration. If we change the velocity 5 to 20 and then 20 to 40, 5 to 20 and then 20 to 40, and we will also change the time 5 and 10 seconds, then we can find that the acceleration will be 20 minus 5 upon 5, it means 15 upon 5, 3 meter per second square, and in this case 40 minus 20 upon, यहाँ पे टाइम 10 सेकंड लग रहा है, तो 20 upon 10, it means 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां अब एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन घट गया, तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थैंक यू टू कनेक्ट विद यू ट्यूटोरियल, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो।